हेलो एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑन स्टैटिस्टिक्स। आज के लेक्चर में हम एक्सक्लूसिव वर्सेस इंक्लूसिव क्लास इंटरवल्स के टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल या एक्सक्लूसिव मेथड ऑफ फॉर्मिंग क्लास इंटरवल और इंक्लूसिव मेथड ऑफ फॉर्मिंग क्लास इंटरवल्स के दरमियान क्या डिफरेंस है। तो इसके लिए जाहिर सी बात है हम कोई डेटा सेट लेंगे। तो जिस डेटा सेट का हम यहाँ पे यूज़ करने जा रहे हैं ये मार्क्स ऑफ 20 स्टूडेंट्स का डेटा सेट है, यानी कि एक क्लास में हमने एग्जामिनेशन लिया स्टूडेंट्स का। अब उनके मार्क्स जो है उनके लिए हम फिर जो है एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव तरीके से देखेंगे कि कैसे क्लासेस बनाए जा सकते हैं, क्लास इंटरवल्स कैसे जो है डिसाइड किए जा सकते हैं। तो जो एक स्टूडेंट है उसके मार्क्स 6 है, अनदर स्टूडेंट उसके मार्क्स 9 है, आउट ऑफ 50 मार्क्स है। सो मार्क्स 0 भी हो सकते हैं किसी स्टूडेंट के, 50 भी हो सकते हैं, लेकिन ये मार्क्स स्टूडेंट्स को मिले हैं जो 20 स्टूडेंट्स हैं उनको। तो यहाँ पे मैंने मार्क्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा है ताकि ये इनके साथ डील करना हमारे लिए आसान हो जाए। तो 6 है, 9 है, 10, 17, 19 और सबसे ज़्यादा जो मार्क्स है वो 29 है हमारे एक स्टूडेंट के। तो ये स्टूडेंट्स के मार्क्स है। अब हमने क्या करना है कि हमने इनकी क्लासिफिकेशन करनी है, इनके लिए क्लासेस बनाने हैं। तो जो क्लासेस हम बनाएंगे वो हम दो तरीकों से बना सकते हैं, एक है एक्सक्लूसिव मेथड, दूसरा है इंक्लूसिव मेथड। तो पहले हम इस मेथड का यूज़ करेंगे जिसको हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। देखिए हम इसके जो है चूंकि 0 to 50 मार्क्स है तो हम 5 क्लासेस इसके बना सकते हैं और इस तरीके के क्लासेस बना सकते हैं। 0 to 10 देखेंगे कि कितने बच्चे हैं जिनके मार्क्स 0 to 10 है। 10 to 20 देखेंगे कितने बच्चे हैं जिनके 10 से लेकर 20 तक मार्क्स है, फिर 20 से लेकर 30 तक मार्क्स है। तो इस तरीके से हमारे 5 क्लासेस बनेंगे। तो यहाँ पे अगर आप फोकस करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे जो पहला क्लास है उसका जो अपर लिमिट है, तो दिस इज अपर लिमिट ऑफ द क्लास, ये अपर लिमिट है और ये लोअर लिमिट है। तो यहाँ पे मैंने यूएल और एलएल लिखा। तो ये जो अपर लिमिट है पहले क्लास का ये इट इज 10 और जो लोअर लिमिट है दूसरे क्लास का दैट इज आल्सो 10। तो एक तरीका यह है क्लासिफिकेशन का कि जहां पे जो लिमिट्स होते हैं वो कोइंसाइड हो जाएंगे। अपर लिमिट एक क्लास का, दूसरा लोअर लिमिट दूसरी क्लास का, नेक्स्ट क्लास का लोअर लिमिट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी 10 है और ये भी 10 है। तो इसी तरह दूसरे क्लास का जो अपर लिमिट है वो 20 है, वो तीसरी क्लास का लोअर लिमिट का वैल्यू भी वही है। तो इसी तरह आप देख सकते हैं कि ये जो है ये कोरस्पॉन्ड कर रहे हैं एक क्लास का अपर लिमिट दूसरे क्लास के लोअर लिमिट के साथ। तो दिस इज दिस, ये और ये इसमें रह जाते हैं हमारे जो फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट क्लास का लोअर लिमिट और लास्ट क्लास का अपर लिमिट वो रह जाता है। तो दिस इज वन वे ऑफ डूइंग क्लासिफिकेशन। तो अभी हम ये देखते हैं कि अब हम जो ऑब्जर्वेशंस हमारी है इनको हम कैसे इन क्लासेस में जो है इनकॉर्पोरेट करेंगे। देखिए 6 का वैल्यू अगर होगा 6 मार्क्स किसी बच्चे के हैं तो 0 to 10 में उसमें उसको डालेंगे। 0 to 10 में तो 6 है। इसी तरह 9 किसी बच्चे के मार्क्स है तो उसको 0 to 10 में डालेंगे। लेकिन अब अगर 10 किसी बच्चे के मार्क्स होंगे तो हमने ये देखा कि 10 का वैल्यू जो है वो एक क्लास का अपर लिमिट है और दूसरे क्लास का लोअर लिमिट है। तो अब इसको कहाँ पे रखना है, तो जो रूल यहाँ पे डिजाइन किया गया है जिसको फॉलो किया जाता है वो ये है कि आपने अपर लिमिट अगर वैल्यू अपर लिमिट के बराबर हो तो वहां पे इनकॉर्पोरेट नहीं करना है। अगर जो लोअर लिमिट होगा दूसरे क्लास के वहां पे इसको इनकॉर्पोरेट करना है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि 10 को यहां पे भी डालेंगे यहां पे भी डालेंगे, दैट इज नॉट आल्सो पॉसिबल। तो इसलिए हमने क्या करते हैं, रूल क्या है, रूल ये है कि हमने 10 के वैल्यू को दूसरे क्लास में डालना है जहां पे 10 जो है ये लोअर क्लास लिमिट है। तो ये चीज आपने यहां पे याद रखनी है कि जो अपर लिमिट होगा वो हम एक्सक्लूड करेंगे, उसको हम इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगे। यानी कि इस क्लास का अपर लिमिट 10 है, लेकिन अगर 10 यहां पे किसी का वैल्यू होगा ऑब्जर्वेशन में वो जो है वो हम पहले क्लास में इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगे, इसको एक्सक्लूड करेंगे। क्योंकि हमने अपर लिमिट एक्सक्लूड किया इसलिए इसको एक्सक्लूसिव मेथड कहा जाता है। हमने अपर लिमिट जो है वो एक्सक्लूड किया, अपर लिमिट वाली जो ऑब्जर्वेशन होगी जो वैल्यू होगा अगर वो कहीं पे होगा हमारी ऑब्जर्वेशंस में तो वो हम इनकॉर्पोरेट नहीं करते। हाँ अगर लोअर लिमिट वाली जो ऑब्जर्वेशन है लोअर लिमिट के मुताबिक अगर कोई ऑब्जर्वेशन होगी तो उसको हम इनकॉर्पोरेट करेंगे। तो इसलिए 10 का वैल्यू हम इस क्लास में रखेंगे। फिर 17 और 19 आप देख रहे हैं, तब जाके
अभी देखिए 20 दो बार है तो 20 को कहाँ पे रखा जाएगा। अगेन जो रूल हमने बताया कि 20 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे अपर लिमिट है इसलिए यहाँ पे नहीं रखा जाएगा, यहाँ पे लोअर लिमिट है इसलिए यहाँ पे रखा जाएगा। तो 20 to 30 में ये 20 के वैल्यूज आएंगे। तो आगे चलिए 29 तक, फिर 31 से लेकर 39 तक 30 to 40 में आएंगे। और अगेन 40 का वैल्यू जो है वो दो बार है, जो हम क्लासेस हम देख रहे हैं यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। अपर लिमिट एक्सक्लूड होगा, यहाँ पे एक्सक्लूड होगा, यहाँ पे नहीं रखा जाएगा, लेकिन यहाँ पे रखा जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे इसको रखना है। तो ये जो मेथड है क्लासिफिकेशन करने का, इसको हम कहते हैं एक्सक्लूसिव मेथड। तो अभी हम ये देखेंगे कि इंक्लूसिव मेथड कैसे हम बनाते हैं। सो लेट्स डू दैट। तो यहाँ पे मैंने क्लासेस बनाए, ये देखिए क्लासेस का और एक सेट है। यहाँ पे अलग तरीके के क्लासेस थे, यहाँ पे थोड़ा इनमें हमने मॉडिफिकेशन किया है। यहाँ पे 0 to 10 था, यहाँ पे 0 to 9 है, और फिर 10 to 19 है। यहाँ पे जो ये अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट बराबर होता था, तो वो हमने यहाँ पे नहीं किया। यहाँ पे अपर क्लास लिमिट पहले क्लास का डिफरेंट है, और फिर दूसरे क्लास का जो लोअर क्लास लिमिट है दैट इज डिफरेंट। इनफैक्ट इन दो के दरमियान गैप है, अगर आप 10 - 9 करेंगे तो 1 यूनिट का गैप है इन दो के दरमियान। तो ये दूसरा तरीका है हमारे लिए क्लासेस बनाने का। तो अभी हम ये देखेंगे कि कौन सी ऑब्जर्वेशंस जो है किस क्लास में आएंगी जब हम ऐसे किस्म का जो है वो क्लासिफिकेशन करेंगे। तो 6 to 9 तो यही आएगी यहाँ पे पहले क्लास में। तो इसको आप ऐसे देखिए, तो ये यहाँ पे ही आएगी। फिर 10 to 19 कितनी ऑब्जर्वेशंस आएगी, उसमें 10 भी आएगी। फिर 17 to 19 आएगी, तो सेम क्लास जो जैसे कि यहाँ पे थी वैसे ही यहाँ पे भी ऑब्जर्वेशंस आती है। तो फिर 20 to 29 अगेन यहाँ पे यही ऑब्जर्वेशंस है, यहाँ पे भी वहाँ पे भी। और इसी तरह आप देख सकते हैं कि हर क्लास में ऑब्जर्वेशन जो है वो एक्चुअली सेम रहती है। इट इज़ नॉट डिफरेंट, इट इज़ सेम ऑब्जर्वेशंस एवरीवेयर। लेकिन डिफरेंस इसमें है कि यहाँ पे क्लासेस की फॉर्मेशन डिफरेंट है, यहाँ पे क्लासेस की फॉर्मेशन जो है वो डिफरेंट है। यहाँ पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट जो है वो डिफरेंट है, यहाँ पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट जो है वो सिमिलर है। अब इसको कहते हैं हम इंक्लूसिव क्लास इंटरवल। अब इंक्लूसिव का मतलब क्या है यहाँ पे? इंक्लूसिव का मतलब यहाँ पे ये है कि अभी अगर आपके पास 9 का वैल्यू है तो यहाँ अपर लिमिट क्या है, 9 है, लेकिन इस 9 को इसी क्लास में रखा जाएगा। और जो अपर लिमिट है ये वाला 9 का वैल्यू जो है इसको इंक्लूड किया जाता है अपने ही क्लास में। इसी तरह अगर 19 का वैल्यू है तो इसको इसी क्लास में रखा जाएगा। अब ये कैसे डिफरेंट है, यहाँ पे अगर 10 का वैल्यू होता तो इस क्लास में नहीं आ जाता, यहाँ पे अपर लिमिट 9 है लेकिन इसी क्लास में आ जाता है। यहाँ पे अगर 20 का ऑब्जर्वेशन होती, 20 का वैल्यू होता ऑब्जर्वेशन को, तो वो इस क्लास में नहीं आता, अपर लिमिट वाली क्लास में नहीं आता। लेकिन अगर 19 का वैल्यू है, यहाँ पे जो अपर क्लास लिमिट 19 है इसी क्लास में वो रखा जाएगा। तो यहाँ पे एक्सक्लूड हो रहा था अपर लिमिट, यहाँ पे अपर लिमिट जो है वो इंक्लूड हो रहा है, इसलिए यहाँ पे 9 है, यहाँ पे अपर लिमिट 9 है, तो इसी में जो है इसको इनकॉर्पोरेट किया जाएगा यहाँ पे। या फॉर एग्जांपल 29 है या 39 है तो उनको अपनी अपनी क्लासेस में जो है वो इनकॉर्पोरेट किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पॉसिबिलिटी नहीं है। देखिए यहाँ पे पॉसिबिलिटी थी यहाँ इंक्लूड करें कि यहाँ इंक्लूड करें, लेकिन यहाँ पे वो पॉसिबिलिटी नहीं है। यहाँ पे 9 इधर है, 10 इधर है, इसलिए अगर 9 होगा तो उसको तो यहाँ लाजमी रखना है, उसको यहाँ पे हम डाल ही नहीं सकते क्योंकि यहाँ तो 10 से क्लासेस हमारे स्टार्ट हो जाते हैं। तो दैट इज व्हाई वी कॉल इट इंक्लूसिव मेथड, क्योंकि यहाँ पे जो है हम अपर लिमिट एक्सक्लूड कर रहे थे और यहाँ पे जो हम जो हमारा अपर लिमिट है वो हम इंक्लूड कर रहे हैं। सो दिस इज why we call it inclusive class method। अब देखिए अगर हमारे पास डेटा जो है वो कंटिन्यूस होगा तो वो उसको हम फिर इस क्लासिफिकेशन के जरिए से इनकॉर्पोरेट करेंगे, उसके लिए ये क्लासिफिकेशन करेंगे। अगर हमारा डेटा डिस्क्रीट है तो देन वी कैन यूज दिस सॉर्ट ऑफ क्लासिफिकेशन। अब इसका मतलब क्या है, देखिए फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई ऑब्जर्वेशन है 9.5 है उसका वैल्यू, ओके। तो 9.5 को कहाँ रख सकते हैं हम? देखिए यहाँ पे तो इजीली रख सकते हैं क्योंकि अप टू 10 जो भी वैल्यू होगा वो 0 to 10 में आ जाएगा। लेकिन अगर हम इस 9.5 को यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करना चाहे तो ये नहीं हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो अप टू 9 है और फिर यहाँ
10 और 10 ऑनवर्ड्स है, ये 9.5 है, ये इन दो के दरमियान जो गैप है ये उसमें आ जाता है। तो यहाँ पे ना ये इस क्लास में आएगा ना ये इस क्लास में आएगा, क्योंकि 9.5 ना इसका डोमेन है ना इसका डोमेन है, तो इसलिए ये एक्सक्लूड हो जाएगा। तो अभी अगर डेटा इस तरीके का हो, फ्रैक्शनल वैल्यूज हमारे आ जाते हो, तो फिर उसके लिए जो है कंटिन्यूअस सम ये क्लासिफिकेशन का तरीका यूज करेंगे। लेकिन अगर हमारा डेटा जो है डिस्क्रीट होगा तो देन वी विल बी यूजिंग दिस सॉर्ट ऑफ क्लासिफिकेशन। हालांकि आमतौर पर आप ये देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, जब आप बुक स्टडी करते हैं तो हम इस किस्म की क्लासिफिकेशन का जो है वो यूज ज्यादा करते हैं, इसी का हम ज्यादा जो है यूज करते हैं, और जो दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन है इसको हम यूजुअली इग्नोर करते हैं। तो अब कौन सी क्लासिफिकेशन जो है वो इनकॉर्पोरेट हम करेंगे, वो एम्प्लॉय करेंगे, तो इट डिपेंड्स अपॉन द रिसर्चर। रिसर्चर के लिए उसको क्या लगता है कि उसके लिए क्या सही है, अकॉर्डिंगली वो डिसाइड करेगा कि उसको एक्सक्लूसिव क्लासेस यूज करने हैं या फिर उसको इंक्लूसिव क्लासेस जो है वो यूज करने हैं। तो इट डिपेंड्स अपॉन रिसर्चर, जिसका कोई प्रोजेक्ट चल रहा हो, जो रिसर्च कर रहा हो, वही ये डिसाइड करेगा। आई होप कि जो बेसिक तस्वुर है एक्सक्लूसिव क्लास मेथड और फिर इंक्लूसिव क्लासेस बनाने का जो मेथड है वो आपने अच्छे से समझा होगा। डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल अर्नेस्ट इकोनॉमिक्स। थैंक यू वेरी मच।